नमस्कार जी, मैं शिफाली देवभूमि हिमाचल में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे हम लग्नेश की, यानी कि घर के मुखिया की। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपको नेचर से बहुत प्यार है, तो आज हम हैं देवभूमि में, यानी कि हिमाचल में। प्रोफेसर, प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति को हम जो देते हैं वही प्रकृति हमें लौटाती है। तो प्रोफेसर साहब, बात है आज लग्नेश की। लग्नेश अगर पहले घर में बैठा हो तो क्या फल देता है? आज आपने बात करनी है लग्नेश के 12 घरों की, यानी कि लग्नेश अगर 1 नंबर राशि में बैठा है, पहले घर में बैठा है, 2 नंबर राशि में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है। मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए कि घर के मुखिया का, यानी कि लग्नेश का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बात की लग्नेश की और बात की देवभूमि की। आज हम हिमाचल में आए हुए थे तो सोचा क्यों ना यहाँ पे एपिसोड किया जाए, क्योंकि पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर 44 के करीब चल रहा है, 43-44 के करीब। तो यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा था, तो मैंने कहा क्यों ना साथ में बच्चों को घुमाया जाए और एपिसोड किया जाए। तो इसलिए हमने एपिसोड करना चाहा कि यहीं पे ही कर देते हैं। यहाँ लोकेशन कुछ अच्छी है, शांत एरिया है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। कहीं पे भी हम एपिसोड कर नहीं पा रहे थे। बहुत जगह हमने देखी, ढूंढी। हम आपको लास्ट में दिखाएंगे हम कैसे ऊपर चढ़े और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आए। जी, मैं यही बात बोलने लगी थी। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आप सैर करते हैं। हाँ, लेकिन प्रोफेसर, जहाँ रियली बताऊँ, अब मैं इतनी टायर्ड हूँ क्योंकि आपने लगभग नियर अबाउट मुझे 1000 पौड़ी चढ़ा दी हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और बाहर आउटडोर एपिसोड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये शायद घर बैठे लोगों को नहीं पता। लेकिन हम दिखाएंगे आपको देवभूमि के बारे में, दिखाएंगे आपको ये लोकेशन कि कैसे हम चढ़ के आए ऊपर और कैसे हम नीचे जा रहे हैं। शिफाली जी, बात करते हैं लग्नेश की। ये तो मैंने बताया कि हम इधर आए, मैंने सोचा क्यों ना एपिसोड किया जाए। लेकिन आज बात करेंगे लग्नेश की। कुंडली में 12 घर होते हैं। लग्नेश हमारा जो लगन घर होता है, जो मैं लगन की बात करता हूँ, मैं राशि की बात बहुत कम करता हूँ, लगन की बात ज़्यादा करता हूँ। राशि मैंने पहले ही बताया था, जो मन की अवस्था बताती है वो राशि होती है। जो आपके शरीर की अवस्था बताता है कि आपका शरीर कैसा है, रंग काला है, गोरा है, कैसा नए नक्श लेकर आए हो आप, वो लग्नेश बताता है। शिफाली जी ने बोला अगर लगन का मालिक पहले घर से लेकर 12 घर तक आपने फल बताना है और कोई भी बात नहीं करनी। पहले शिफाली जी ने कैमरा स्टार्ट करते समय पहले मुझे ये बोला, तो मैंने कहा चलो आज मैं कोई बात बीच में नहीं लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ लग्नेश की बात ही करूँगा, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि छोटी छोटी बात को जब तक आपके समझा ना दूँ तब तक मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण तो कोई नहीं है। मैंने फिर बताया, पूर्ण तो कोई नहीं है। पूरी दुनिया में जो लोग लगे हुए हैं अभ्यास करने में, रिहर्सल करने में और खोज करने में, मेरे जैसे लाखों लोग लगे हुए हैं। तो जो मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है उसके बारे में आपको बताता हूँ। लगन अगर अपने ही घर में, लगन में घर में ही बैठा हो, यानी कि पहले घर में बैठा हो। लगन कौन? अगर मेष लगन है तो मंगल लगन बन गया, वृष लगन है तो शुक्र बन गया, बुध लगन है, मिथुन लगन है तो बुध बन गया। लिख लो बहुत ध्यान से। अगर कर्क लगन है तो चंद्रमा लगन बना, अगर सिंह लगन है तो सूर्य लगन बना, अगर कन्या लगन है तो बुध लगन बना, अगर तुला लगन है तो शुक्र लगन बना, अगर वृश्चिक लगन है तो मंगल लगन बना, अगर धनु लगन है तो गुरु लगन बना, अगर मकर लगन है तो शनि लगन बना, अगर कुंभ लगन है तो शनि लगन बना, अगर फिर मीन लगन है तो गुरु लगन बना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों को क्या पता इसके बारे में भी ना पता हो, क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको पता होना चाहिए। आप कुंडली खोलकर आराम से देख सकते हो कि हमारा लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि पहले घर का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका फल क्या होगा। यानी कि किताबों में तो बहुत सारी बातें दे रखी हैं, लेकिन जो किताबों जिस वक्त जिसने ही लिखी है वो उसका ज्ञान उसके मुताबिक होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा अनुभव है मैं अपने अनुभव के बारे में बताऊंगा, जो किसी किताबों में नहीं लिखा होता। मैं अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ, किताबों की बातें मैं बहुत कम करता हूँ।
वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद मेरे जैसा ही होगा जिसने किताब लिखी है, या मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि जो पुरानी किताबें थी वो लोप हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। आगे की आगे जो बातें रही हैं उनसे आगे की आगे लिखी जा रही हैं, लेकिन कुछ बातें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। अगर लग्नेश लगन में बैठा हो, बहुत ध्यान से सुनिए, वो गलत कैसे हो सकती है, सही कैसे हो सकती है, ये भी बताऊंगा। लगन का मालिक लगन में आ जाए तो वो क्या करता है। लग्नेश लगन में आ जाए तो इंटेलिजेंट होते हैं, चुस्ती फुर्ती वाले इंसान होते हैं, अपनी बात को रखने वाले होते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, यानी कि उसको लोग जानते होते हैं। लगन का मालिक अगर लगन में आ जाए तो कहते हैं कि इंसान जो होता है ना, आकर्षित का केंद्र बना रहता है, लेकिन तंदुरुस्त होता है। देखिए, लगन का मालिक लगन में आ जाए तो तंदुरुस्त होता है, ज़्यादा लंबी बीमारी नहीं लगती। हाँ, वो अलग बात है 6 8 12 का घर का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है, वो बात की बात है। मैं सिर्फ लगन की बात करूँगा। अगर लगन का मालिक लगन में बैठा है तो तंदुरुस्त ऐसे इंसान होते, ज़्यादा लंबी बीमारी नहीं लगती। हाँ, अगर चंद्र और केतु का मेल आ जाए, अष्टम घर का मालिक साथ में आ जाए, वो अलग बात है, क्लाउड बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ लगनेश की बात करूँगा। तो ऐसे बंदे अपनी बात रखने वाले होते हैं, आकर्षित का केंद्र बने रहते हैं, उत्साह बना रहता है, मैंने ये काम करना है, मेरे साथ ये हो सकता है, उसके अंदर एनर्जी हमेशा रहती है। लगन का मालिक अगर लगन में हो तो उसके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है। तो ऐसे बंदे क्या करते हैं, हिम्मती होते हैं, अपनी हिम्मत रखते हैं, एनर्जी पावर हमेशा साथ उसका देती है। लेकिन तीसरे घर का मालिक कहाँ बैठा है, सुखेश कहाँ पर बैठा है, वो अलग बात है। अगर लगन का मालिक दूसरे घर में आ जाए तो परिवार के साथ जुड़ा रहता है, परिवार की केयर करने वाला होता है। जैसे कहते हैं ना, कुंडलियाँ मिलाते हैं जी, हम कुंडली मिलाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं वे कितने गुण मिलते हैं, ये इतने गुण मिलते हैं, तो ये अभी भी 2 गुण मिलते हैं, हम नहीं मिलाएंगे कुंडलियाँ। अरे भी अगर लगन का मालिक धन भाव में बैठा है तो अपनी पत्नी की, अपने परिवार की केयर करने वाला होगा। अगर सप्तम घर का मालिक भी अगर साथ में बैठा होगा, अगर सप्तम घर का मालिक या लगन में बैठा होगा, तो वो तो फिर बाद में आगे पत्नी की बात आई, तभी मैंने बोला। लेकिन जब वो इंसान बड़ा हो जाता है, बच्चे हो जाते, तो परिवार उसका बन जाता है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, क्योंकि माँ बाप कब तक साथ रहते हैं। अपने परिवार की केयर करने वाला, धन जोड़ने वाला इंसान होता है। ऐसे इंसान धन जोड़ लेते हैं और पैसे में कहते हैं संभाल के रखने वाले होते हैं, खोते नहीं हैं। लगन का मालिक अगर धन भाव में बैठ जाए, हाँ एक बात और है, धन का मालिक अगर लगन में बैठ जाए, अगर कहते हैं ना हाउस रिप्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे का घर बदले जाए, धनेश लगन में आ जाए और लगन का मालिक धनेश घर में चला जाए, तो पक्के ही पैसा जोड़ने वाले होते हैं। ऐसे कहते हैं धनी होते हैं ऐसे बंदे। चलो अभी मैं अकेली लगन की बात करूँगा। हाँ, आई साइड कभी वीक नहीं होती। हाँ, अगर चंद्रमा लगन में आ जाए तो आई साइड थोड़ी वीक कर लेता है, लेकिन लगन का मालिक दूसरे घर में आ जाए तो आई साइड वीक नहीं करवाता। उम्र के लिहाज से तो आपको पता ही है, जब कभी 50 साल की एज आती है तो नज़दीक की आई साइड वीक होनी शुरू हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ आपसे। अगर मकर लगन हो या फिर मैं कुंभ लगन की बात करूँ, अगर शनिदेव दूसरे घर में आ जाए, क्या आई साइड वीक करवाएंगे या नहीं? प्रोफेसर साहब, आपको पता ही है, जो शनिदेव हैं वो नसों का और नर्वस सिस्टम का कारक भी है। बिल्कुल सही पूछा सवाल आपने शिफाली जी। कहते हैं कि जब कभी शनि दूसरे घर में आता है तो राइट आंख कमज़ोर कर देता है, लेकिन अगर लग्नेश होगा तब ऐसा नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि दूसरे घर का कारका कौन है बहुत समझ लीजिए। दूसरे घर का जो कारका होता है वो गुरु और बुध होता है, क्योंकि दूसरा घर हमारी वाणी का भी होता है, दूसरा घर हमारे कहते हैं कि हमारी मुंह से निकली बात का भी होता है। अगर लगन का मालिक तीसरे घर में आ जाए तो वो क्या फल करता है, इंसान को पराक्रमी बनाता है। जो इंसान पराक्रमी हिम्मती बन जाता है, अपने बलबूते पे वो सभी काम करने शुरू कर देता है, यानी कि अपने बलबूते पे वो कामयाब होता है और आस पड़ोस का ध्यान रखता है, आस पड़ोस का प्रिय होता है। लेकिन भाई बहनों के साथ स्नेह रखता है, लेकिन उसके साथ भाई बहन स्नेह नहीं रखते, क्योंकि छोटा कहते छोटी मोटी यात्रा वो करता रहता है। अगर वो छोटी मोटी यात्रा करता रहे और
आस पड़ोस के साथ स्नेह रखे, भाई बहनों का ध्यान रखे, तो ऐसा इंसान कामयाब हो जाता है। और धार्मिक यात्रा करता है छोटी मोटी। ये मैंने धार्मिक क्यों बोला, क्योंकि तीसरे घर के में बैठकर सातवीं दृष्टि से नौवें घर को देखता है। ऐसा बंदा धार्मिक होता है और धार्मिक कार्य करने वाला होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला होता है। तो तीसरे घर में जब भी लग्नेश आ जाता है तो पराक्रमी हो जाते हैं, तो अपने बलबूते पे कामयाब होते हैं। अगर सुख का मालिक भी उसके साथ आ जाए या बैठ जाए तीसरे घर के साथ, तो अपने बलबूते पर सुख लेता है। जब तक वो काम करता रहता है तब तक उसे सुखों की प्राप्ति मिलती रहती है। ये तो मैंने इसलिए साथ में बताया ताकि आपको पता चले। हम बोलते हैं तीसरा घर अष्टम से अष्टम होता है, खराब होता है। हाँ, अष्टम से अष्टम होने के कारण थोड़ी मोटी सेहत जरूर थोड़ी खराब रहेगी, लेकिन पराक्रम हमेशा बना रहेगा। लगन का मालिक अगर चौथे घर में आ जाए तो क्या फल देता है। चौथा घर होता है सुखों का। उस इंसान को सुख मिल ही जाते हैं, कैसे ना कैसे सुखों का वो इंसान धनी होता है। हाँ, वो अलग बात है कि सुख का मालिक अगर छठे में बैठा है तो वो बहुत ख़राब होता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है सुख का मालिक। लेकिन लगन का मालिक अगर चौथे घर में बैठता है तो उस इंसान को सुख मिल ही जाते हैं। माँ से स्नेह होता है, माँ से प्यार होता है। ऐसा बच्चा यात्रा करने वाला भी होता है। विदेश यात्रा मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाग्य का स्थान बनता है नौवां। चौथे घर का भाग्य स्थान नौवां घर बनता है। तो जब वो चौथे घर में आता है तो लंबी यात्रा भी करवा देता है, विदेश यात्रा भी करवा देता है। जब लगन का मालिक सुख स्थान में आ जाता है, माँ से स्नेह करता है, ऐसा इंसान सुखों की प्राप्ति हो जाती है अपने बलबूते पे कर्म करने से। कर्म कैसे, क्योंकि वो कर्म के घर को देख रहा होता है सप्तम दृष्टि से। वो अलग बात है कि लगन का मालिक शनि है तो तीसरी दृष्टि छठे घर को भी देखेगा। लगन का मालिक अगर शनि है तो सप्तम को भी देखेगा और दसम दृष्टि से लग्नेश को भी देखेगा, लगन को भी देखेगा। तो वो अलग बात है, मकर राशि या बोल लीजिए मकर लगन या कुंभ लगन। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया। लेकिन सातवीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, लिख लीजिए, सातवीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। दृष्टियाँ बताऊं तो सूर्य की सिर्फ सातवीं दृष्टि होती है, चंद्र की भी सातवीं दृष्टि होती है, बुध की भी सातवीं दृष्टि होती है, शुक्र की भी सातवीं दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। गुरु की बात की जाए तो गुरु की पांचवी दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और नौवीं दृष्टि होती है। ऐसे ही राहु केतु की पंचम, सप्तम और नौवीं दृष्टि होती है। शनि की मैंने आपको बता ही दिया, तीसरी और सातवीं और दसवीं दृष्टि होती है। तो आप देख लीजिए लगन का मालिक आपका कौन सा है। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बारीकियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शिफाली जी ने यहाँ पे बोला कि 12 घर पूरे करने हैं। तो 12 घर पूरे करने के लिए मेरे को थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। लगन का मालिक अगर पंचम घर में हो जाए तो वो कम्युनिटी में पैसा लगा सकते हैं, वो अलग बात है। पंचम घर का मालिक पीड़ित नहीं होना चाहिए। कहते ना, हम शेयर बाज़ारी में जाते तो हमें लॉस हो गया, घाटा पड़ गया, तो लगन का मालिक उसके साथ बैठा नहीं होता। पंचम घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठा होता है, तब वो घाटा पड़ता है उनको, ऐसे घाटा नहीं पड़ता। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि आपका पंचमेश कहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन लगन का मालिक अगर पंचम घर में है तो आप शेयर बाज़ार में शेयर वगैरह खरीद सकते हो। और बात, बच्चों के साथ हमेशा प्यार रहता है, प्यार उसको हमेशा मिलता रहता है, पढ़ाई वो इंसान कर जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि पंचम घर का मालिक और 12वें घर का मालिक अगर इकट्ठे बैठ जाए या उनका संबंध बन जाए, पढ़ाई करने के लिए विदेश भी चला जाता है बच्चा। देखिए, जो मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ वो 100% सत्य है, क्योंकि किताबी बातें नहीं है, ये मेरा अनुभव है जो कि हज़ारों कुंडलियाँ देखने के बाद मुझे मिला है। तो जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि आपकी ये जानकारी बहुत अच्छी रहेगी, ताकि आपको पता होगा कि मैं कम्युनिटी में पैसा लगाता हूँ तो घाटा पड़ता है। क्यों घाटा पड़ता है? इसलिए। हाँ, मेरे को मेरा प्यार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए। हाँ, मेरे बच्चे मेरे को प्यार नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि पंचम घर का मालिक आपके साथ लगन के साथ बैठा नहीं होता, कहीं 6, 8, 12 में होता है, उसको बुरे ग्रह देख रहे होते हैं। तब छठे घर में जब लगन का मालिक आ जाए, छोटा मोटा रोग हमेशा लगा ही रहता है। कहते हैं ना, मेरी चूड़ विंगी रहती है, अरे यार मेरी टांग हमेशा दुखती रहती है, मेरा सिर हमेशा दुखता रहता है, तब
क्यों? क्योंकि लगन का मालिक अगर छठे घर में आ जाता है, छोटा मोटा रोग ऋण शत्रु रहते हैं, नानकों के साथ प्यार रह जाता है, नानके के साथ हमेशा, क्योंकि लगन का मालिक नानके घर भी होता है हमारा, तो ननकारा के साथ प्यार रहता है, ननिहाल से प्यार रहता है। लेकिन अगर उसको शत्रु ग्रह देख रहा है, बुरे ग्रह के साथ बैठा है, तो कहते हैं ननिहाल के साथ दुश्मनी रहती है, मामे ही उसको ठगी मार के चले जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा भाई, आपका लगन का मालिक पीड़ित तो नहीं है यहाँ पे बैठ के। हाँ, सेहत आपकी ज़रूर खराब करेगा, और रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों ही आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। लगन का मालिक अगर सप्तम घर में आ जाए तो कहते हैं पत्नी के साथ प्यार होता है। जब पत्नी आती है तो भाग्योदय करवाती है। तो पति पत्नी दोनों ही 2 की बजाय 11 बन जाते हैं और इंसान अपना घर बना लेता है। पत्नी साथ देने वाली होती है, डेली इनकम आनी शुरू हो जाती है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ काम चलना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर लगन का मालिक मंगल है तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी। तो देखना पड़ेगा, अगर गुरु साथ में बैठ गया तो ये चीज़ें घटित होंगी ही होंगी। तो क्या होगा? प्यार बना रहेगा, आपका बिजनेस पार्टनर आपको बेनिफिट देगा, तो ये अलग बात है। देखना पड़ेगा आपके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। लगन का मालिक अगर अष्टम घर में आ जाए तो क्या होता है? पैतृक संपत्ति कहते हैं ना, मुझको मिली नहीं है भाई। पैतृक संपत्ति का कारक जो होता है, पैतृक संपत्ति वो अष्टम घर से आती है। अष्टम घर का जो कारक होता है वो होता है शनि। तो शनि आपका कहाँ पे बैठा हुआ है? शनि आपकी कुंडली में उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है या फिर मित्र ग्रह है आपकी कुंडली में। तो अगर शनि साथ देगा तो लगन का मालिक वहाँ पे आ गया तो कहते हैं लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पे दोष नहीं लगता, पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। अगर पैतृक संपत्ति का मालिक अगर लगन में आ जाए तो जरूर मिलेगी ही मिलेगी। तो हाउस बेसमेंट भी हो गई। इसलिए लगन का मालिक अगर 9वें घर में आ जाए तो तीर्थ यात्रा करने वाला, भाग्योदय बड़ी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी भाग्योदय हो जाता है। धर्म कर्म के काम करने वाला होता है ऐसा इंसान, नेक दिल का होता है, पिता के साथ प्यार बना रहता है और इंसान अपनी नेक कमाई से अपना घर, बीवी, बच्चे और पोते दोते जरूर देखता है। अगर लगन का मालिक 9वें घर में आ जाए, हवाई यात्रा भी करता है। तो लगन का मालिक अगर 10वें घर में आ जाए तो ऐसा इंसान कर्म करने वाला इंसान होता है। पैसा कमाने, कर्म करने से पैसा आता है, वो इंसान घर में बैठने वाला नहीं होता और पिता के साथ, पिता का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा बना रहता है। और क्या होता है कि सुख घर को भी देख रहा होता है। अगर कर्म करेगा तो सुख उसको जरूर मिलेंगे। 7वीं दृष्टि से, तो मैंने बोला ना, जिन जिन ग्रहों की दृष्टि 7वीं है, किन किन ग्रहों की तीन दृष्टियाँ होती हैं, किन किन ग्रहों की 3 दृष्टियाँ होती हैं। और राहु, गुरु और केतु की 5, 7 और 9 होती हैं। शनि की 3, 7 और 10 होती हैं। मंगल की 4, 7 और 8 होती है। तो 7वीं दृष्टि से जब वो अपने सुख घर को देखेगा तो सुख जरूर मिलेगा जो इंसान कर्म करता है। लगन का मालिक अगर 11वें घर में आ जाए तो वो क्या करता है? लगन का मालिक 11वें घर में, ऐसा इंसान के पास दोस्त मित्र होते हैं और पैसे कमा लेता है, क्योंकि लाभ का घर होता है, लाभ उसे मिलता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं छठे से छठा घर, तो क्या होता है? सेहत खराब रहती है, थोड़ी सी सेहत हमेशा खराब रहेगी। लगन का मालिक अगर 11वें घर में आ जाए, उसको ठीक कैसे करना वो बात की बात है। पहले आपने क्या करना है? लगन का मालिक अगर 11वें घर में आ जाए, दोस्त मित्र उसके होते हैं, दोस्त मित्र से बेनिफिट भी मिलता है और सेहत खराब रहती है, पैसे वो कमा लेता है। लगन का मालिक अगर 12वें घर में आ जाए, विदेश यात्रा करने वाला, कोर्ट केस पढ़ सकते हैं, जेल हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और खर्चे अननेसेसरी खर्चे होते हैं, जा पता भी नहीं चलता कि उसके खर्चे कहाँ हो जाते। कहता है मेरे पास पैसा नहीं टिकता। उपाय बताऊंगा कि आपने क्या उपाय करना है वो लास्ट में जाते समय। लेकिन लगन का मालिक 12वें घर में कभी अच्छा नहीं होता। 12वें घर में कहते हैं कि लगन का मालिक अगर आ जाता है तो इंसान खर्चीला हो जाता है। अगर खर्चा करेगा तभी तो विदेश यात्रा करेगा, तो इसलिए खर्चे करने वाला इंसान होता है, विदेश यात्रा करने वाला इंसान होता है और सेहत उसकी थोड़ी सी खराब रहती है।
प्रोफेसर बहुत अच्छा बताया अभी आपने। अगर आपको सुख प्राप्त करने हैं तो वो कैसे करने हैं। लेकिन प्रोफेसर कई बार मन में सवाल होते हैं, कई बार कोई जोशी स्टोन रिकमेंड कर देते हैं। अगर लग्नेश कहीं हमारा छठे, 8वें और 12वें में हो, क्या उस ग्रह का स्टोन हमें नहीं धारण करना चाहिए? शेफाली जी, ऐसा कुछ नहीं है। जी लग्नेश कहीं भी बैठ जाता है। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम की गोली खाते हो, दूध पीते हो। कैल्शियम की कमी होती है तो कहते हैं पनीर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, भी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपका लग्नेश कमज़ोर है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, सेहत आपकी कमज़ोर है, तो लग्नेश का स्टोन जरूर पहन लेना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के स्टोन हमेशा ही पहनने चाहिए। हम तीनों ही पहन के रखते हैं। मैं तो बहुत पहन के रखता हूँ। लग्नेश के मैंने 2 पहने हुए हैं और 9वें घर के भी मैंने 2 पहने हुए। ये बाहर आया हूँ तो तभी मैंने सब कुछ उतारा हुआ है। तो यहाँ पे क्या पता कैसा बोल, जंगल में बैठे हुए हैं, आपको कैमरा घुमा के दिखाएगा कैमरामैन, तो इसलिए हम सब कुछ उतार के आए हैं। तो पहनना चाहिए, लगन का स्टोन जरूर पहनना चाहिए। लगन का स्टोन पहनने से इंसान के पास हिम्मत आती है, ताकत आती है, उत्साह बना रहता है, इंसान डोलता नहीं है, घबराता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए शेफाली जी, इंसान के पास थोड़ा सा घाटा पड़, हाय मेरे को तो घाटा पड़ गया, कमरे घर में बंद करके बैठ जाता है। अगर लग्नेश स्ट्रॉन्ग होगा, कोई बात नहीं, ऐसे घाटे लाखों पड़ जाएंगे, मैं कमा लूंगा, मुझे पता है। जी, तो जब तक जान है, जहान है। जी। तो ऐसे कई बंदे होते तो घाटा पड़ जाते हैं ना, तो घबरा के घर में बैठ जाते हैं। तो हमेशा मेरा लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है, फिर भी मैंने लगन अपना स्टोन पहना हुआ है। तो कई दफ़ा मेरे को भी ऐसे घाटे पड़ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी घाटे की क्या बात है, ये तो मैं महीने में कमा लूँगा। तो अगर बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है तो मैं इतना पॉजिटिव होता हूँ, ये 2-4 महीने की बात है, समझ ला 2-4 महीने मैंने काम नहीं किया, मैं कमा लूँगा। तो ऐसा इंसान बन जाता है जब कभी डोलता नहीं है। कुछ इंसान घबरा के कहते हैं मैं आत्मघात कर लूँगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो इंसान क्यों करते हैं? क्योंकि लग्नेश उनका कमज़ोर होता है। लगन का स्टोन पहनने से, ये शेफाली जी ने पूछ ही लिया उपाय, स्टोन पहनने से लग्नेश कमज़ोर नहीं रहता, लग्नेश पावर में आ जाता है, हिम्मत बनी रहती है और पराक्रम हमेशा बना रहता है। जी प्रोफेसर, कई बार क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। अभी आपने बात की कि लग्नेश कमज़ोर हो तभी ऐसा होता है। तो प्रोफेसर जैसे कि हमारा, अगर हम 1 नंबर राशि से स्टार्ट करें, अगर मंगल का लगन है तो हमें मूंगा स्टोन धारण करना चाहिए। अगर 2 नंबर लगन है तो हमें आप डिटेल में बताएं कि हमें अपना लग्नेश जो है मजबूत करने के लिए कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए। अगर मेष लगन है तो मूंगा धारण करना है। अगर 2 नंबर वृष लगन है तो शुक्र का स्टोन, कौन सा शुक्र का स्टोन, आप डायमंड भी धारण कर सकते हो और उपल भी धारण कर सकते हो, मरीन भी धारण कर सकते हो। अगर आपका मिथुन लगन है, 3 नंबर पन्ना धारण कर सकते हैं। कर्क लगन है और चंद्रमा का तो मोती धारण कर सकते हो। अगर सिंह लगन है तो मानिक धारण कर सकते हो, रूबी। अगर आपका बुध लगन, कन्या लगन है तो भी पन्ना धारण कर सकते हो। तुला लगन है तो मैंने बोला उपल धारण कर सकते हो। ऐसे ही वृश्चिक लगन है तो मूंगा। ऐसे ही धनु लगन है तो येलो पुखराज, कच्चे पीला पुखराज। आपने बैंकों का पुखराज नहीं पहनना, वो कलर किया हुआ आता है, वो फैक्ट नहीं करता, कुदरती जो होता है पत्थर वही प्रभाव देता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, स्लोन का ही पहनना है। तो अगर आपका मकर लगन है तो शनि का स्टोन धारण कर सकते हो, मैंने फिर बोला बैंकों का नहीं, आपने स्लोन का पत्थर धारण करना है। तो ऐसे ही कुंभ लगन है तो भी आपने नीलम धारण कर सकते हो। मकर और कुंभ के लिए नीलम और धनु और मीन के लिए पुखराज। तो ये आप स्टोन धारण कर सकते हो। ऐसा करने से आपका लग्नेश हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर कोई भी इंसान स्टोन नहीं पहन सकता तो उसकी चीज़ें भी होती हैं, मंगल की चीज़ें भी होती हैं, गुरु की चीज़ें भी होती हैं, जैसे हल्दी की गांठ गले में धारण कर सकते हो, और कई सारी चीज़ें होती हैं। अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, पब्लिक आनी शुरू हो चुकी है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जी प्रोफेसर, वैसे तो हम पब्लिक प्लेस पे ही बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वातावरण जो है वो जंगल का है। लेकिन आज प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब ने हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि लग्नेश जो हैं वो जहाँ मर्जी बैठे हों, लेकिन आपको क्या फल देंगे, कैसे आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, कैसे आप पैसे का टिकाव कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी दी आपको इसी एपिसोड के जरिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।
बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। अभी पता नहीं कितनी पौड़ियाँ ऊपर और चढ़नी है। चलो कहते हैं कि बादल देखिए कितने ज़्यादा बादल नीचे आ गए, धुंध पड़ रही है, बरसात आने वाली है। पहले पहले हम एपिसोड कर लें, नहीं तो हो सकता है क्या पता बरसात आ जाए। चलिए शिफाली जी। जी